हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हम जो है देख रहे थे कि किस तरीके से आप ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफ के माध्यम से इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति के समीकरण को डिराइव करेंगे। यहाँ पे हमने पहला और दूसरा जो समीकरण है इनको हमने डिराइव कर लिया था। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज हम तीसरा समीकरण यहाँ पे डिराइव करेंगे। ठीक है, तो तीसरा समीकरण भी आप यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे। तो आपके पास ये ग्राफ है। ठीक है, आप देख सकते हैं वीटी ग्राफ है। ठीक, वेग समय ग्राफ है और इसका आकार कुछ इस तरीके से है। अब आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ है, ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है वो विस्थापन को दर्शाता है। और अगर हम बात करें ग्राफ की तो ये आपका ट्रेपेजियम है, यानी यहाँ पे हम ट्रेपेजियम के एरिया के माध्यम से जो है फॉर्मूला डिराइव करेंगे या इक्वेशन डिराइव। तो आप लिखेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, विस्थापन बराबर होगा एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। ठीक है, यानी ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल। डिस्प्लेसमेंट को आप यहाँ पे जो है यानी जो विस्थापन होगा, ठीक है, यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होगा ट्रेपेजियम के एरिया का क्या होता है, समानांतर जो साइड है उनका योग, उनको क्या करना है, आपको ऐड करना है और दोनों के बीच की जो दूरी है वो मल्टीप्लाई करें। यानी यहाँ पे ट्रेपेजियम का जो एरिया होगा, ठीक है, यानी जो क्षेत्रफल होगा वो होगा इन दोनों का सम, यानी AO प्लस BD, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पे AC या OD लिख दीजिए। तो ये आपका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो आप लिखेंगे AO प्लस BD इंटू OD। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे एरिया हो जाएगा। ठीक, विस्थापन को आप S से दर्शाते हैं। AO की बात की जाए तो AO कितना है आपका, AO कितना है, V0 या जिसे आप यू लिखते हैं, और BD कितना है, BD कितना है टोटल, V। ठीक है, तो V0 और V। अब बात करते हैं OD की। OD कितना है आपका, T, समय यानी T। ठीक, अब यहाँ पे इस इक्वेशन में हमें T नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपका जो पहला समीकरण है, पहला समीकरण क्या कहता है, V इक्वल्स टू V0 प्लस AT। ठीक, अब यहाँ पे अगर T की वैल्यू निकाली जाए, V0 इधर आ जाएगा, यानी V माइनस V0 बराबर AT, यानी T का मान हो जाएगा V माइनस V0 अपॉन A। ठीक, अब आप क्या करेंगे, T का मान पहली इक्वेशन में रखेंगे, पहले समीकरण में रखेंगे,
c का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 पे रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है, t की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका s बराबर v नॉट प्लस v इंटू t कितना है, v माइनस v नॉट अपॉन a, ठीक है। तो यहाँ पे x आ गया आपका, ये जो s आ गया, s बराबर, s क्या है, दूरी है, या आप इसको x माइनस एक्स नॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है। पहले हम इसे शफल करते हैं, a आ गया, इसको आप लिख सकते हैं v प्लस वी नॉट, और ये है आपका v माइनस वी नॉट, ठीक है। यहाँ पे आपका हाफ भी होगा, ठीक है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ भी होगा यहाँ पे, 1/2 भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका ऐसे होगा, क्योंकि जो आपका फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का वो होता है 1/2, ठीक है, जो आपका समानांतर जो साइड्स है उनका योग और गुणा उनके बीच की दूरी, तो यहाँ पे 1/2 भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1/2 यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब आप क्या जानते हैं, a प्लस बी गुना a माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला इसका, इस आइडेंटिटी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये बी स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2a, जिसे आप लिख सकते हैं 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, इस तरीके से आप इसे कर, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन है, ऑब्टेन इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। कलन विधि का उपयोग कर एक समान त्वरण के लिए शुद्ध गति की समीकरण प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पे आपको त्वरण के लिए जो आपके समीकरण है वो आपको यहाँ पे प्राप्त करने हैं। पहले हमने ग्राफ के मेथड से यहाँ पे डिराइव किया, अब आपको क्या करना है, कैलकुलस के मेथड से यहाँ पे आपको डिराइव करना है, ठीक है। सबसे पहले हम पहले समीकरण की यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो पहला समीकरण डिराइव करना है, तो हम a तो कॉन्सेप्ट लेंगे, ठीक, a यानी त्वरण, ठीक है। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बटा समय, यानी a बराबर होता है dv बाय dt के, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप जो है dv को अकेले रखेंगे और dt इधर आ जाएगा, यानी a dt। अब आप इसका क्या करेंगे, समाकलन यानी इंटीग्रेशन, लिखेंगे समीकरण 1 का समाकलन करने पर क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे dv को, यहाँ पे आप वेलोसिटी या वेग को v नॉट से v लेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे dt की, तो 0 टू t a dt, ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, समाकलन करना है, यानी इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं xn dx में, तो समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है, xn +1
अपॉन n प्लस 1। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम v को, यहाँ पे v नहीं है, ठीक है, v की कोई भी टर्म नहीं है, तो v नॉट मान लेते हैं, v की पावर 0। इसी तरीके से यहाँ पे हमें t के रिस्पेक्ट में करना है, तो t है नहीं, तो a t की पावर 0 मान लेते हैं dt। ठीक, अब यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो हमारे पास क्या है, v नॉट से v की पावर 0 dv। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा v की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 क्या है, n है, यहाँ पे भी 0 प्लस 1, और ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे v नॉट, तो आप इसे लिख सकते हैं v, और यहाँ पे रेंज आ जाएगी v नॉट टू v, या v माइनस v नॉट, ये आपका यहाँ पे आंसर है। ठीक, ऐसे आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे इसकी जगह v माइनस v नॉट लिख देंगे, साथ साथ नोट करते रहेंगे, तो ये आ गया v माइनस v नॉट, यहाँ पे आपका इक्वल्स टू था। अब यहाँ पे a क्या है, एक्सेलरेशन, त्वरण, और आपने यहाँ पे देखा कि त्वरण कैसा है, एक समान यानी कांस्टेंट, तो a को आप बाहर रख लेंगे। ठीक, तो ये 0 टू t a t नॉट dt है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। तो अभी आपको पता है कि अगर हम क्या करें, यहाँ पे हमारे पास t की पावर 0 है, dt है, रेंज आपकी 0 टू t है, तो यहाँ फॉर्मूला क्या होगा, t की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। ठीक है, और जो रेंज आएगी वो 0 से t आएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा t की पावर 1 अपॉन 1 0 टू t, यानी t माइनस 0, या आप लिख सकते हैं ओनली t। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा t। ठीक, अब इसे आप शफल करेंगे तो v नॉट इधर आ जाएगा, v नॉट प्लस ए टी, और आप जानते हैं v नॉट क्या है, u है, यानी प्रारंभिक। ठीक है, तो ये आपका पहला समीकरण यहाँ पे डिराइव हो गया है। इस तरीके से आपको पहला समीकरण कलन विधि के द्वारा यहाँ पे प्राप्त करना है, नोट करें। अब हम बात करते हैं दूसरे समीकरण, यहाँ पर हम वेग के फॉर्मूले को लेंगे, यानी वेलोसिटी। तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय या विस्थापन बटा समय। ठीक, अब यहाँ पे वेग को आप v से डिनोट करते हैं, विस्थापन dx अपॉन dt, या dx अपॉन dt। अब इसको आप शफल करेंगे तो ये जाएगा dx, इसे इधर ले आएंगे v dt। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस समीकरण का समाकलन करेंगे, यानी इंटीग्रेशन करेंगे, तो आप लिखेंगे समीकरण एक का समाकलन करने पर, ठीक, समाकलन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, इंटीग्रेटिंग dx इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग v dt। x को हम x नॉट से x ले लेते हैं, यहाँ पे dt का हो रहा है तो 0 टू t लेंगे। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, v की वैल्यू रखेंगे पहले समीकरण से, क्या है, v बराबर v नॉट प्लस ए टी, तो यही रखेंगे आप यहाँ पे, v बराबर v नॉट प्लस ए टी होता है, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी इंटीग्रेटिंग x नॉट टू x dx 0 टू t
v की जगह वैल्यू रख देंगे, ठीक, और dt। अब यहाँ पे आप इन्हें इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x नॉट टू x dx। इसे आप तोड़ेंगे तो ये 0 टू t v नॉट t dt, ठीक, v नॉट dt प्लस 0 टू t at dt, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा, ठीक, क्या है जानते हैं आप, एक्स एन डी एक्स ये बराबर होता है एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक। यहाँ पे आपका जो है इसको अगर हम लिखें तो यहाँ पे होगा आपके पास एक्स नॉट टू एक्स, कुछ नहीं है तो एक्स की पावर 0 ले लेंगे डी एक्स, 0 टू टी वी नॉट, टी के रिस्पेक्ट में टी है नहीं तो टी की पावर 0 ले लेंगे। यहाँ पे आपके पास टी है यानी टी की पावर क्या है 1 है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करेंगे, सबसे पहले इसका करते हैं, एक्स नॉट टू एक्स एक्स पावर 0 dx, इसका करेंगे n का मान 0 है तो 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, रेंज आ जाएगी x नॉट टू x, तो x की पावर 1 हो जाएगा यानी x हो जाएगा, तो x नॉट टू x तो क्या हो जाएगा x माइनस x नॉट, x माइनस x नॉट। सेकेंड टर्म ये है v नॉट, क्या है v नॉट क्या हो जाएगा कांस्टेंट है, ठीक है, एक नियतांक है तो ये बाहर आ जाएगा, ये होगा t नॉट dt प्लस, इसमें भी आप a को बाहर लिख देंगे, a क्या है कांस्टेंट है, t dt, ठीक। अब हम बात करते हैं सेकेंड और थर्ड टर्म की। यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है इसकी लिमिट भी आपको लिखनी है 0 टू t, ठीक, तो ये हो गया 0 टू t dt, तो ये हो जाएगा t 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 0 टू t, तो ये होगा t की वैल्यू 0 टू t यानी t, ठीक। दूसरा आपके पास क्या है इंटीग्रेशन 0 टू t dt, t की पावर 1 t आपका t होता है, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 0 टू t यानी t की पावर 2 बाय, वैल्यू रख देंगे x माइनस एक्स नॉट v नॉट t प्लस a t का स्क्वायर बाय 2, तो आप इसे लिख सकते हैं x बराबर एक्स नॉट प्लस v नॉट t प्लस a t स्क्वायर या हाफ a t स्क्वायर, तो ये आपका समीकरण है, ठीक है, नोट करें। अब हम बात करते हैं तीसरे समीकरण की। यहाँ पर भी आप जो त्वरण है त्वरण के फॉर्मूलों को यहाँ पे लेंगे, ठीक है। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय, ठीक। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है वेग में परिवर्तन यानी dv अपॉन dt होगा, ठीक। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, dv dt जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे dx अपॉन dx से, तो ये हो जाएगा dv के नीचे dx रखेंगे
और दूसरा है dx अपॉन dt। ठीक, एक को एज इट इज रखेंगे dv अपॉन dx। आप क्या जानते हैं dx अपॉन dt क्या होता है आपका v के बराबर, तो आप यहाँ पे v ले, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। अब dx इधर आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा a dx बराबर v dv। ठीक, अब दोनों को क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, ठीक है, तो यहाँ पे हम x नॉट से x कर लेते हैं और यहाँ पे हम करते हैं v नॉट से v। ठीक, अब a कांस्टेंट यहाँ पे लेंगे, v कांस्टेंट लेंगे, दोनों को बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा a x नॉट टू x dx, v बाहर आ जाएगा v नॉट टू v dv। सॉरी, v तो आपका बाहर नहीं आएगा क्योंकि v में चेंजेस होंगे, अंदर आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, v की पावर 1। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करके देखेंगे। आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो x की पावर हम 0 लेंगे, तो ये हो जाएगा x की पावर 0 dx, इंटीग्रेट करेंगे x 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 x नॉट टू x। ठीक, तो ये हो जाएगा x नॉट टू x या x माइनस x नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया x माइनस x नॉट, तो यहाँ पे होगा a x माइनस x नॉट। ठीक, बराबर इसका करते हैं इंटीग्रेशन, v नॉट टू v की पावर 1 dv, तो ये हो जाएगा v की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 v नॉट टू v की पावर 2 बाय 2 v नॉट टू v, यानी v2 माइनस v नॉट। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 v का स्क्वायर माइनस v नॉट का स्क्वायर, 2 इधर आ जाएगा 2a x माइनस x नॉट इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस v नॉट का स्क्वायर यानी u स्क्वायर। नोट करेंगे इसे। तो बच्चों आज हमने जो आपकी शुद्ध गतिकी के जो समीकरण है वो हमने डिराइव किए। आई होप आपको ये सारे समीकरण अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट भी किया होगा। तो आपको जितना चार पढ़ाया गया है इसको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।